हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं प्रोफेसर ऋतुराज कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की लिगेसी लास्ट 45 ईयर से बनी हुई है। फ्रेंड्स, जैसे हम क्लास 12th का सीबीएसई और एमपी बोर्ड में जो कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, उसका जो एक टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने अकाउंटिंग रेशियो के ही एक रेशियो करेंट रेशियो है, उस पर हमने बात करी थी। आज उसी का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्विक रेशियो पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर हम पिछले क्लास का कुछ थोड़ा सा रिवीजन करें तो करेंट असेट्स यानी क्या होता है। करेंट असेट्स का मतलब वह असेट्स होती है जो हमें विद इन 1 ईयर या एक बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर, इनमें से दो जो भी ज़्यादा हो उसमें रिसीव होती है या रिकवरेबल होती है, उसे हम करेंट असेट बोलते हैं। क्विक असेट्स में कुछ आइटम्स हम एड बैक करेंगे, उसके बाद क्विक असेट्स कैलकुलेट होगा। फ्रेंड्स, करेंट लायबिलिटी का मतलब हमने समझा था, आज भी समझते हैं कि वह लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर और जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होता है विच एवर इज मोर, उसमें पे की जाती है, उससे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। अब देखिए, कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं जो यहाँ जरूरी हैं। देखिए, इट इज़ बेटर देन करेंट रेशियो। फ्रेंड्स, क्विक रेशियो को करेंट रेशियो की तुलना में बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम जो क्विक करेंट असेट्स की जगह क्विक असेट्स लेते हैं, जो फास्ट रिकवरेबल रहता है क्विक असेट्स, इसलिए। सेकेंड चीज, ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में हो सकता है वह क्वेश्चन ऐसा ना पूछे कि कैलकुलेट क्विक रेशियो, इसकी जगह ये पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो दोनों एक ही चीज इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो आइडियल रेशियो है वो है 1:1 है। यानी कि मान लीजिए अगर करेंट लायबिलिटी 1 रुपये है तो करेंट असेट्स भी 1 रुपया होना चाहिए। अगर मैं लास्ट क्लास से आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो वहाँ पे हमने जो करेंट रेशियो लिया था, वहाँ पे करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 था। यानी जो करेंट रेशियो में अगर 1 रुपये की लायबिलिटी है तो आपको जो करंट असेट्स होना चाहिए वो 2 रुपये होना चाहिए, बट यहाँ पे आइडियल रेशियो 1:1 है। आगे फ्रेंड्स, कि क्विक असेट्स हमने ले तो लिया, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट होता है। फ्रेंड्स, इसमें दोज असेट्स विच आर क्विकली कन्वर्टिबल इनटू कैश, वह संपत्तियां जो फास्टली कैश में कन्वर्ट की जा सकती हो। वी एक्सक्लूड इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स फ्रॉम करंट असेट्स। कि जब आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले करंट असेट्स को कैलकुलेट करना होगा, उस करंट असेट्स में आपको इन 3 आइटम्स को लेस करना होगा। किन किन को लेस करना होगा? इन्वेंट्री को लेस करना होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करना होगा और एडवांस टैक्स को लेस करना होगा, क्योंकि यह माना गया है कि यह फास्ट रिकवरेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पहले हम उसका कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है तो पहले हम उसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम एक छोटे से न्यूमेरिकल के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर इन्वेंट्री 50,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 है, एडवांस टैक्स 4,000 है, कैश 30,000 है।
ट्रेड पेएबल 1 लाख रुपीज़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4000 है। तो फ्रेंड्स जब बोर्ड में अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिखिएगा। तो पहले आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्विक रेशियो का, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे, क्विक असेट्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंट असेट्स में क्या क्या माइनस होता है, जो जैसे इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स दे रखा है, तो इसको हम करंट असेट्स में माइनस करेंगे। बट फ्रेंड्स पहले तो आपको करंट असेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो करंट असेट्स की वैल्यू आ रही है 1,34,000। तो इसमें कौन कौन से आइटम शामिल होंगे फ्रेंड्स, एक तो इन्वेंट्री शामिल होगा, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट असेट्स में शामिल होगा, एडवांस टैक्स भी करंट असेट्स में शामिल होगा और कैश भी शामिल होगा करंट असेट्स में। तो ये 1,34,000 है। इसमें से क्योंकि जो इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स हम नहीं लेते हैं, तो ये इन्वेंट्री का 50,000 और एडवांस टैक्स का 4,000, 50,000 और 4,000 हम करंट असेट्स 1,34,000 में से माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्विक असेट्स आएगा वो आएगा 80,000। तो हमने ये क्विक असेट्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें फ्रेंड्स करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे जो क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी कौन सी दे रखी है, एक तो ट्रेड पेएबल दे रखा है और सेकेंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है। ये देखिए करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल 1 लाख प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4,000, तो करंट लाइबिलिटीज का टोटल 1,04,000 आ गया। अब सिंपल है, इसको आपको सीधा सा एक फॉर्मूले में रख देना है, जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो आपका क्विक असेट्स ये हमने 80,000 करा, इसको क्विक असेट्स की जगह रख दिया, और करंट लाइबिलिटी हमने 1,04,000 कैलकुलेट करी थी, वो यहाँ पर रख दी। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर यहाँ पर क्विक रेशियो आया है वो 0.77:1 आया है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि हमारे पास करंट लाइबिलिटी तो 1 रुपये है, बट हमारे पास जो क्विक असेट्स है वह 0.77 ही है। आपने फ्रेंड्स जैसे क्लास के स्टार्ट में ही हमने समझा था कि जो हमारा आइडियल रेशियो वह होना चाहिए 1:1। तो अगर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह आइडियल रेशियो से कम है, क्योंकि आइडियल रेशियो तो 1:1 होना चाहिए, बट ये कितना है 0.77:1 है ना फ्रेंड्स। तो ये आइडियल से कम है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल आज क्विक रेशियो समझा होगा और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सभी देखे होंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप बने रहिएगा और आपकी प्रिपरेशंस को A+ से A++ की तरफ ले जाइएगा। थैंक यू।